नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका से आई एक मीडिया रिपोर्ट ने ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। अगर ये मीडिया रिपोर्ट वाकई सच है, तो फिर बड़ा सवाल है कि क्या युद्ध से नेतन्याहू और ट्रंप दोनों पीछे हट जाएंगे, दोनों युद्ध छोड़कर भागेंगे। ये सवाल अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से है, क्योंकि अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है भीतर खाने, और जिस लेवल की मदद कर रहा है उससे युद्ध में इजराइल और अमेरिका इन दोनों की पोजीशन कमजोर हो सकती है। अब रूस पर ये रिपोर्ट आने के बाद ये भी सवाल है कि चर्चाएं लगातार हो रही थी कि जो सटीकता है, जो एक्यूरेसी है ईरान के हमलों की, वो चाहे यूएई में हो, बहरीन में हो, कतर में हो, कुवैत में हो, यहाँ तक कि अजरबैजान में हो, और इजराइल तो खैर धुआं-धुआं ही हुआ पड़ा है। उन सभी जगहों पर जो एक्यूरेसी है, इसमें चीन की भूमिका है। ये अटकलबाजी चल ही रही थी कई दिन से। क्योंकि सैटेलाइट इमेज, और यहाँ इतना ही नहीं, कुछ जो लगातार मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं, उन्होंने कुछ निकाल के भी दिया था सैटेलाइट रिपोर्ट, जो चीन के तरफ से मदद की जा रही है ईरान की, कि चीन के पास बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रैकिंग होती है, कितने प्लेन कहाँ से मूव कर रहे हैं, कितने वहां पर खड़े हैं, ए टू जेड। मतलब सैटेलाइट की दुनिया में आज की तारीख में चीन की तकनीकी सबसे उन्नत मानी जा रही है, अमेरिका से भी ऊपर। तो क्या एक्यूरेसी में चीन मदद कर रहा है? इसके अलावा बहुत सारी चीजें वो चाइना वहीं बैठे-बैठे सिस्टम को हैक कर सकता है, जैम कर सकता है। ये सब तकनीकी दुनिया में चीन अब ग्लोबल लीडर है इन सब में। तो क्या इज़राइल पे अटैक के समय वहाँ के कुछ सिस्टम्स को हैक करना या जैम करना, ये भी कर रहा है चीन। हेमंत जी को लाइए, ये रिपोर्ट जो है, ये अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर एक तरीके से है। स्वागत है हेमंत भाई। भैया खबर दिखाना शुरू करिए। ये देखिए, ये खबर भारत में भी न्यूज 18 ने छाप दी है। हालांकि अभी हम चलते हैं, भारत की खबर तो बात की है, दिखाने से पहले आ गई। रसिया इज एक्टिवली फीडिंग ईरान इंटेलिजेंस ऑन यूएस मिलिट्री टारगेट्स इन वेस्ट एशिया, रिपोर्ट। आगे चलिए, आगे चलिए। ये करंट रिपोर्ट की ब्रेकिंग देखिए। यूएस ऑफिशियल्स से रसिया इज प्रोवाइडिंग ईरान विद इंटेलिजेंस ऑन द लोकेशंस ऑफ अमेरिकन वारशिप एंड एयरक्राफ्ट इन द मिडिल ईस्ट, हेल्पिंग तेहरान टारगेट यूएस फोर्सेज। वाशिंगटन पोस्ट, ये वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि ईरान इंटेलिजेंस के जरिए मदद कर रहा है ईरान को, रसिया मदद कर रहा है ईरान को, उनको वो अमेरिका के वारशिप और एयरक्राफ्ट की लोकेशन वगैरह सब कुछ जो है प्रोवाइड कर रहा है। आगे चलिए, आगे चलिए। ये खबर देखिएगा, इसको कनेक्ट करिएगा। ईरानी मीडिया ने दावा किया था कि ईरान की सेना ने 2 ड्रोन मार गिराए हैं। इसमें एक अमेरिका का MQ-9 ड्रोन है, दूसरा इजराइल का हर्मिस 900 ड्रोन था। इससे पहले भी 8-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया था ईरान ने। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन को पश्चिमी ईरान के लोरेस्तान इलाके में गिराया गया, जबकि इजरायली ड्रोन को तेहरान के पास खत्म कर दिया गया। आगे चलिए, आगे चलिए। ये उस खबर के लिए खतर कहते हैं कुशन पैडिंग की, इस ये जब आप देखेंगे अमेरिका और इजराइल, जो फिर वही बात रिपीट होगी, रिपिटेशन की कीमत पर इस बात को हम फिर कहेंगे कि ये दोनों टेक्नोलॉजी में इतने महारथी अपने आप को बताते थे कि ईरान जैसा देश, जहां पर इस्लामिक कट्टरपंथी शासन था और जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट ही नहीं था, यही तो कहता है अमेरिका, वो इनके उन्नत तकनीकी को हवा में उड़ा दे रहा है। ईरान बोला कुछ देश मध्यस्थता की कोशिश में लगे।
ये मध्यस्थता की कोशिश में क्या इसी वजह से कि अब अंदर खाने जब रूस, चीन सब आ गए हैं और अमेरिका को बाहर तो नहीं बोल सकता कोई, लेकिन अमेरिका और इज़राइल को अपनी औकात पता चल चुकी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने कहा कि कुछ देशों ने मौजूदा क्षेत्रीय तनाव को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की कोशिशें शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्र में अस्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध है। पेजेस्कियान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कुछ देशों ने संघर्ष को कम करने के लिए मध्यस्थता के प्रयास शुरू किए हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इन कोशिशों में कौन-कौन से देश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के प्रयासों में उन देशों को भी शामिल करना चाहिए, जिन्होंने ईरानी लोगों को कमतर आंका और इस संघर्ष को भड़काया। पेजेस्कियान का यह बयान अमेरिका और इजराइल की ओर इशारा माना जा रहा है। इसके साथ एक खबर ये भी है कि रूस ने कहा कि इस युद्ध के बाद उसके तेल और गैस की डिमांड बढ़ गई है। तो जब गैस और तेल की डिमांड बढ़ गई है, तो ये युद्ध अमेरिका के साथ थोड़ा लंबा खींचे, तो इसमें भी रूस का फ़ायदा है। और ऐसे में तो और भी लंबा खींचने में फ़ायदा है, जब चीन और रूस के सामने अमेरिका दिख रहा हो कि हर दिन युद्ध में वो कुछ न कुछ गँवा रहा है, कुछ पा नहीं रहा है, कुछ न कुछ गँवा रहा है और हर दिन नहीं, हर घंटे गँवा रहा है। हर घंटे अमेरिका छीण हो रहा है। इज़राइल की तो बात ही छोड़िए, अमेरिका छीण हो रहा है। हेमंत भाई, ये रिपोर्ट जो है वॉशिंगटन पोस्ट की, इस रिपोर्ट में देखिए रिपोर्ट आई तो आज है, लेकिन इसकी अटकलें तो बहुत पहले से चल रही थी। अगर रूस और चाइना ये इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं और इसके अलावा चाइना तो और भी बहुत सारे सपोर्ट सुनने में आ रहा है कि दे रहा है। तो कितने समय तक ट्रंप और नेतन्याहू जूझेंगे या जल्द ही मैदान छोड़ के भाग खड़े होंगे? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए आज 7वां दिन है लड़ाई का और 28 तारीख को जो पहली जिसको कहते हैं ना कि जो आंधी करी थी अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर, सबसे पहले उनके एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया था ईरान के कंप्लीट पूरे देश में, और उसके बाद उनके रडार सिस्टम को सारों को, ताकि उनको कुछ पता ही ना लगे कि हो क्या रहा है। और उस काम में वो काफी हद तक कामयाब भी हुए थे। ऐसे में बेसिकली रडार के उसके बिना एयर डिफेंस बहुत मुश्किल हो जाती है एक तरीके से, जो सारे सिस्टम उन्होंने। लेकिन उसी समय जैसा मैंने आपसे पहले भी एक बार चर्चा की थी, अभी जिस बात की आप बात कर रहे हो, वाशिंगटन पोस्ट की ये खबर है, ठीक 22 मिनट पहले रिलीज हुई है। और इसमें 3 पेंटागन के सीनियर ऑफिशियल्स जो कि प्रीवी हैं सारी इंफॉर्मेशन के, और जो मिनट टू मिनट सीआईए को और इन सबको रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि रशिया डायरेक्टली मदद कर रहा है, नंबर 1 यूएस के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें कमांड शामिल है, कंट्रोल फैसिलिटी शामिल है, रेडार सिस्टम शामिल है, और टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर्स इनके होते हैं ना, एक तो परमानेंट फैसिलिटी है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना देते हैं छोटे बेस करके, या कोई छोटा मोटा कमांड कंट्रोल सेंटर बना देते हैं उसमें। और उसमें वाशिंगटन पोस्ट ने फिर स्पेसिफिक मेंशनिंग की है कि कौन कौन से ऐसे एक्ट ईरान के इस कैटेगरी में आते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है वाशिंगटन पोस्ट? ऑफिशियल सोर्सेज, इसमें कुछ भी हवा हवाई नहीं। कहता है कि जो सीआईए का स्टेशन था रियाद के अंदर और यूएस एम्बेसी, वो इस इंटेलिजेंस का परिणाम है। स्पेसिफिक कह रहा है वाशिंगटन पोस्ट। और किसके थ्रू कह रहा है? सोर्सेज के थ्रू। जो सोर्सेज कहा के, वो अपने वाले सोर्सेज नहीं है जो आपके यहाँ होते हैं ना, मूत्र वाले सूत्र, वो नहीं, ये दूसरे वाले सूत्र है जो ऑफिशियली वाशिंगटन पोस्ट ने, जिसको नाम तो कोट नहीं करते, डिफेंस का मामला है, लेकिन बाकायदा 3-3 सोर्स है उसमें। और जो ईरानी अटैक हुआ था कुवैत के अंदर, जिसमें 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, आपको ध्यान होगा, और कई घायल भी हुए थे, लगभग 10 या 11 के आसपास घायल हुए थे। वो भी जो अटैक लॉन्च हुआ था, वो वहां से हुआ था। और जो मिसाइलें लॉन्च कर रहा है, जो ड्रोन्स लॉन्च कर रहा है सिविलियन एरियाज के ऊपर और एम्बेसीज के ऊपर, वो भी सारे का सारा, इनका ये मानना है अमेरिकन ऑफिशियल्स का, कि उसके पीछे मॉस्को का इंटेलिजेंस इनपुट है। और इनपुट के अलावा सैटेलाइट एक्सेस, जैसा मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी कि सैटेलाइट एक्सेस डायरेक्ट जैसे पाकिस्तान को दी थी, वैसे ही चाइना दे रहा है। ये नहीं मान रहे इस बात को, लेकिन हकीकत क्या है कि चाइना अपने सारे सर्वेलेंस सिस्टम्स को चेक कर रहा है रियल टाइम में, जो उसने इंडिया के साथ किया था। इंडिया के साथ तो उसने जो भी किया वो एक अलग पक्ष था। वहां पर करने का मतलब समझिए क्या है, वो अपने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर, इलेक्ट्रिक वारफेयर, इसके जरिए वो क्या कर रहा है, वो अमेरिकन सेना की लिथैलिटी को कहीं ना कहीं नाप रहा है कि कैसे इनके क्या क्या वीक पॉइंट्स है, किन चीजों से इनमें जैमिंग होती है, किन में नहीं होती है,
ताकि वो अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सके। तो चाइना आज की तारीख में, जैसा आपने कहा, कि टेक्नोलॉजी में सुपीरियर है बहुत मामलों में, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर। इंडिया में तो आपने देखा था ना कि 24 घंटे तक हमारे सारे फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट उन्होंने जैम ही कर दिए थे, जैम, बिल्कुल। और वो जो सरकार नहीं मानेगी, लेकिन जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह के साथ हुआ वो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर का खेल था, सारे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का खेल था। तो लेकिन इनको ये स्वीकार नहीं करेंगे। अब जो बात आ रही है मॉस्को की, मॉस्को जैसा आपने कहा, मॉस्को चाहेगा ये लड़ाई जितनी लंबी चल सके, उसके तेल की और उसके सारे प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे मजबूरी में। आज जैसे भारत को 1 महीने की वो मोहलत ही दे दी बाहरी चिट्ठी जारी करके, ट्वीट जारी करके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने। तो सब अपना अपना लाभ देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान, रशिया चूंकि डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकता इधर फॉर द रीजन कि वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, लेकिन इंटेलिजेंस देने में तो कोई समस्या नहीं है, सैटेलाइट सारे हैं, टारगेटिंग की तो करनी है। वही काम चाइना भी कर रहा है। और आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जो 80s और 90s के दशक से, जब स्कड मिसाइलों का दौर था, आपको ध्यान होगा, तो आप याद है इराक के ऊपर आज स्कड मिसाइल वहां मार दी, आज वहां मार दी, तो वो बहुत इनिशियल स्टेज थी। तभी से चाइना कहीं ना कहीं ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में टेक्निकल सपोर्ट करता है, ऐसे ही नॉर्थ कोरिया भी करता है। तो ये पूरे का पूरा एक एक्सिस है, जिसमें रशिया है, जिसमें अपने चाइना है, और टू सम एक्सटेंट टेक्निकल इनपुट के मामले में ईरान, अपने नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया अभी सीधा नहीं भिड़ना चाहता, लेकिन वो डायरेक्टली निंदा जरूर कर चुका है ट्रंप की और इसराइल की, बहुत बुरे तरीके से जो होनी चाहिए वो किया उन्होंने। वो हमारी तरह नहीं है कि वो मुंह सील के बैठे हुए। तो ये जो चीज लेटेस्ट आई है, ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि जो बेसिकली ट्रंप को बार बार जो उसको बुला के, अपने यूक्रेन के जेलेंस्की को बुला करके वो करते थे, इशारा करते थे, अब कहीं ना कहीं इनको ये सोचना पड़ेगा कि आज रशिया स्टेब्लिश हुआ है, कल को चाइना भी तो देर सवेर स्टेब्लिश होगा ही, फिर कहां भागोगे। और जिन ड्रोन्स की आपने बात की ना, अभी जो 2 ड्रोन्स दिखाए आपने इजराइल के उनके, वो सबसे महंगे ड्रोन है, सबसे लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट। अभी आप ध्यान कीजिएगा, भारत भी वो ड्रोन अमेरिका से और इजराइल से लेने की फिराक में है। उनकी कीमत 800-900 करोड़ के आसपास की, वो जो स्टेट ऑफ आर्ट ड्रोन है वो, और हमलावर ड्रोन है जिनको मार गिराया ईरान ने। फिराक में नहीं है हेमंत भाई, अडानी जो है वो ड्रोन, हाँ नहीं वो स्पेयर सोचिए। पार्ट, अरे भैया वो क्या कर रहा है आप समझते हो, अडानी को आप जानते हो, वहां से अपने खरीद के लाया, यहां जाके असेंबल कर दिए। वही नट बोल्ट टाइट, तो नट बोल्ट टाइट कर रहा है अगर वो नट बोल्ट असेंबलिंग ही कर रहा है, नट बोल्ट टाइट कर रहा है, तो हम किसके लिए कर रहे हैं? इससे अच्छा तो ईरान का वो लेते जिस ड्रोन ने तबाही मचा रखी है, उसी से मांगते, वो तो दोस्त था देता भी। नहीं आशीष भाई, ऐसा कोई काम मोदी जी को नहीं करना जिससे इस देश का कोई शॉर्ट टर्म का लाभ हो जाए या दूरगामी लाभ हो जाए। ऐसा कोई भी काम ना करने की उन्होंने शपथ ले रखी। जब 126 फाइटर एमएमआर या राफेल ही आ रहे थे, विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, विद इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स, सब कुछ उसको छोड़ करके, और क्या उठा लाए, क्या उठा लाए, क्या कीमत है उसकी। और अब फिर दोबारा से चलने चले थे, जब फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रो आए, तो पवेलियन क्या कुदरत, अब तो बस 114 और आने वाले हैं, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और वो जो असली चीज है उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का आज भी जिक्र नहीं, कहीं कोई चक्कर ही नहीं। तो ये जो जमात है ना आशीष भाई, इनके प्रायोरिटीज कुछ और है। जो आदमी दिवालिया हुआ फिर रहा है, उसको ऑफसेट क्लोज दे रहा था राफेल के अंदर, ये भी ध्यान होगा। तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने क्या कहा था, ये भारत की तरफ से दबाव था कि इस उद्योगपति को ऑफसेट क्लोज देना है। जिसने कभी साइकिल नहीं बनाई वो राफेल की मेंटेनेंस करता है इस देश के अंदर, उसका नाम अनिल अंबानी। तो मोदी जी की छोड़ दीजिए आप, वो तो बेसिकली आशीष भाई देखिए क्या है, मैं आपसे ला करके यहां असेंबलिंग करके कितने दिन गुजारा करूंगा। अल्टीमेटली जो चीज है डिफेंस के अंदर, हाई एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, जब तक आप इंडिजिनस रिसर्च नहीं करोगे, इंडिजिनस रिसर्च, आज चाइना चैलेंजर क्यों है, केवल और केवल उसका रिसर्च का, उसका बजट देखिए, आपका देखिए, यू आर स्पेंडिंग पीनट्स, आपको समझ ही नहीं। चाइना से माल मंगाते, उस पर मेक इन इंडिया की मोहर लगा के छाप देते, चलो भाई। अडानी के कौन से प्रोडक्ट आपने ऐसे देखे जब तक उसने बनाए हो भाई ने, जो अमेरिका के अंदर ये सोलर पैनल्स और प्लेट्स दे रहे थे, आपको क्या लगता है अडानी बना रहा है? यहाँ सारी वहां से आती है, मोहर लगाई, चलो। अब रीरूटिंग होती है। एक मिनट बस, एक मिनट, आप चर्चा ऐसी जगह ले जाते हो कि मुझे मजबूरी में फिर टपकना पड़ता है। जो आप कह रहे हो सोलर पैनल, ये जो भारत पर 126% टैरिफ लगा है, ये अडानी की वजह से लगा है साहब। ये रिपोर्ट आ चुकी है। ये बेसिकली जो है
वहां पर बाकायदे एक कमेटी चल रही थी में की जांच चल रही थी, उससे अडानी की जो है कंपनी जो है सोलर एनर्जी वाली, वो अपने आप को जांच से बाहर कर ली। वो जांच ही इस पर थी कि जो भी मतलब अमेरिका में सोलर से जुड़े हुए एक्सपोर्ट आ रहे हैं, वो चाहे भारत से आ रहे हो चाहे कंबोडिया से आ रहे हो, वो चीन का माल है, रूट खाली चेंज किया जा रहा है, माल चीन रीरूटिंग की है, रीरूटिंग की है, रीरूटिंग दैट्स की व्हाट। है। तो या उस रीरूटिंग में अडानी भी फंसा। यहां पर आप देखिए, भारत के लोगों को मूर्ख बना सकते हो ना मोदी जी, मेक इन इंडिया, आपके जेब में मोबाइल मेक इन इंडिया है, यहां वाले ताली बजाते हैं। अमेरिका वालों को आप नहीं मूर्ख बना सकते, इंडिया वालों को बना लो अडानी जी, उनको कुछ भी करके। उन्होंने पकड़ लिया कि अरे यार ये तो अडानी जो है, वो तत्काल उन्होंने ट्रैक किया, कहा ये चीन का माल हमको बेच रहा है, यस, इसलिए 126% ठुकाया है। इसकी वजह से, इस गौतम अडानी की वजह से, जो देश के विकास में की नई इबारत लिख रहा है, इसकी वजह से ठोका गया है। नहीं नहीं, अडानी ही भारत है। अडानी जी जब उस पर आपको ध्यान होगा हिंडनबर्ग का जवाब दे रहे थे, तो उनके पीछे हम्म तिरंगा था, ये मत भूलिएगा। वो हम्म वो आज की तारीख में कोई उद्योगपति को आपने देखा है कभी भी जो हम्म तिरंगे झंडे के सामने देश का प्रतिनिधि बोलता है, विदेश मंत्री बोलता है, प्रधानमंत्री बोलता है, राष्ट्रपति बोलता है? अडानी के पीछे पहली बार झंडा देखा होगा आपने? ये नया भारत है भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान से बोला कीजिए। अडानी है उसका नाम। उसने कितने पत्रकारों के साथ क्या क्या किया वो भी पता होगा आपको। खबर लिखने पे जेल भी होने लगी है, ये भी ध्यान रखिएगा। खबर लिखी थी एक भाई ने अपने साथी ने, उसको 1 साल की सजा कर दी, बताओ। तो नया भारत है, इसमें थोड़ा सा शांत रहिए और देखते जाइए कि क्या क्या आनंद है। जिन ड्रोन्स की आप बात कर रहे हो भाई, वहां से ला करके यहाँ पे जोड़ के रखने, ठीक है, इंडियन आर्मी को कर दो काम, देखिए जाइए कौन पूछ रहा है। आपको पता है सुखोई कितनी लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी थी? 8 जहाज गिर चुके हैं सुखोई के, हाँ 8। ध्यान रखिएगा इस बात का। किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है? व्हाट आर द रीजंस देयर ऑफ? नोबडी इज अकाउंटेबल। बाय। अभी आपने पीछे तेजस का जो गिरा था, कितने दिन बाद खबर आई? 15 दिन बाद तो खबर आई भाई साहब कि हाँ वो स्किड कर गया, ओवर शूट कर गया, और वो सारी चीजें कर गई। ये है आपका नया भारत। भाई तेजस शूट कर गया तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे, आप उस दिन के बाद से HAL के शेयर्स देख लीजिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वहां नहीं मिलेगी कोई और। अभी तक 114 जहाज आप राफेल लेने लगे हो, आपने ये बताया है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हुई है कि नहीं? नंबर एक, HAL बनाएगा इंडिया के अंदर या कौन बनाएगा ये भी नहीं पता। वो ऐसा तो है नहीं कि उसको मैं बना लेंगे, यहाँ पे तो हाई एंड टेक्नोलॉजी का मामला है, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का मामला है, ठीक। और उसके अंदर भी जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही कि जहाज उठा लाए, सोर्स कोड का पता नहीं। एक तो वही फ्रांस हमें पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा था, और वो फ्रांस आपको सोर्स कोड देने से मना कर रहा है। ये है मोदी जी, कर लीजिए क्या करेंगे आप। मनमोहन सिंह कायर थे, डरपोक थे, दब्बू थे, ये 56 इंची सोर्स कोड तक का पता नहीं, जहाज खरीदने चल पड़े। भाई साहब सारी उम्र आपकी तरफ मुंह देख करके देखता रहूंगा, या मैं अपना भी कुछ इंटीग्रेशन करूंगा? जो हमारी BEL है, BDL है, जो हमारी सारी चीजें बढ़ाती हैं, अगर वो चीजें हमारे जहाज में इंटीग्रेट नहीं होंगी तो हमने किस लिए खोल रखी है दुकानें? बता दीजिए आप। सोर्स कोड का पता तो हो किसी को? पता ही नहीं कि भाई जहाज में भाई सोर्स कोड भी होता है। तो आपने देखिए, हाँ, आपने इतने महान व्यक्ति को चुना है, नॉन बायोलॉजिकल को, आप केवल उसका आनंद लीजिए, सवाल सूल के चक्करों में मत पड़ा कीजिए। जो हो कुछ रहा दिन है और अद्भुत है। जाएंगे तो आप, अब हम आज अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं कि रूस ईरान को मदद कर रहा है, ईरान यहाँ पहुंच गया वहां, ये कुछ दिन और ऐसे, कुछ दिन क्या आप रहेंगे ही, बताते हैं कि अब तो हम जाएंगे ही नहीं, तो रहेंगे तो आप देखिएगा कितने स्क्वाड्रन आ चुके हैं। 26 स्क्वाड्रन इस समय पाकिस्तान के हैं। यस। और तेजस की घटना जिसकी चर्चा की हेमंत भाई ने, तेजस के बाद जो ग्राउंड कर दिया गया तेजस को, तेजस के ग्राउंड होने के बाद 27 सवा 27 हमारी बची है, वो 27 मान लो आप। अगर वो ढंग से गिन लो तो पता नहीं और कितना, 17 निकलेगा 18, लेकिन मान लो जो गिनती है 29 थी, फंक्शनल। और 29 में 30 ये ग्राउंड कर दिए गए, तो 30 18 और 12 मतलब सवा 27 27 बचे। एक मिराज और गया। सुखोई आप गया, सुखोई। सुखोई, सुखोई। सुखोई कर रहा हूँ, सुखोई गया, सुखोई गया, सुखोई का जाना। और सुखोई जो है आपका MiG-21 खत्म हो चुका। पेस आउट। 29 की असली रिटायरमेंट की बारी 29 और मिराज की है। 29 जो सीक्वेंस है रिटायरमेंट का, 20 MiG-29 और मिराज
ये रिटायरमेंट पे आ रहे भैया हैं। भैया मिराज बहुत पहले रिटायर हो जाता, उसका मिड लाइफ अपग्रेड कराया गया था, वो भी अपग्रेड फ्रांस में करवा, ही कराया गया था। तो तब है। अब वो रिटायर होने जा रहा है। 27-28 जो मैंने एयरफोर्स की स्थिति पर जब वो कर रहा था मैं, तो देखा कि 27-28 तक बहुत मुश्किल से खींचा जा सकता है। अब अगर मिराज चला गया तो बचा क्या? वही सुखोई आप 30 MKI आपका बचा, वो भी क्रैश हो रहा है, वो भी क्रैश हो रहा है। सुखोई SU-57 हेमंत भाई, हम इजराइल से यहाँ पहुंच गए केवल इस चक्कर में, टेक्नोलॉजी और इनके मोदी जी के चक्कर में। SU-57 का भारत के साथ 2008 में एग्रीमेंट मनमोहन सिंह के समय में हो रहा था कि यस जैसे ब्रह्मोस बना है वैसे ही ज्वाइंट वेंचर में बनाएंगे, यस यस। और ज्वाइंट वेंचर में। और 2016 उसका पूरा टाइमलाइन आप चेक करिएगा, 2016 में मोदी के समय में बहुत सारी बार्गेनिंग शुरू हुई, कुछ उन्होंने रेट बढ़ाया तकनीकी ट्रांसफर को लेकर के कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे रेट बढ़ाया। और आखिरकार क्योंकि मोदी जी आ गए तो मोदी जी के पीछे तो बैगेज भी थे ना, वो बैगेज भी थे, तो उनको भी सुनना था। आखिरकार 2016 आते आते उस SU-57 का जो 2008 से चल रहा था, बातचीत चल रही थी, मतलब 2016 में तो बिल्कुल खत्म हो गया, 2014 में ही उन्होंने हिंट कर दिया कि ये होगा नहीं, 16 में ये तीसरी हो गई। आज उसी SU-57 की बात जब पुतिन आए तो यहाँ पर इन गोदियों ने ताली बजा ली, डंका बजा लिया कि SU-57 मिलेगा। अगर ये मूर्ख खाली 2025-26 चल रहा है, 2008 चले गए होते हैं, 18 साल पहले, तो मोदी जी का पूरा चेहरा देश देख लेता। आज SU फिफ्टी आशीष सेवन भाई छोड़िए, आप कहाँ चले गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह चाइना के अगेंस्ट एक स्ट्राइक कोर फौज की, आर्मी की स्ट्राइक कोर अप्रूव हाँ करके गए थे। हाँ आते ही हाँ सबसे हाँ। पहले क्या काम किया पता है आपको? वो प्रपोजल खत्म कर दी। आज चाइना जो हीरो बना घूम रहा है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे, दैट इज द रीजन। केवल चाइना फोकस्ड स्ट्राइक कोर की हमारी तैयारी थी, अप्रूव्ड थी। केवल Su-57 का ज्वाइंट वेंचर कैंसिल नहीं किया। कभी इस पे बात करोगे तो सारा राष्ट्रवाद खोल के बताऊंगा आपको कि क्या कुछ किया है। छोड़ दीजिए इसको, अभी थोड़ा सा टॉपिक हम थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं। चलिए हकीकत ये चलिए। है कि वी डोंट स्टैंड एनीवेयर विज़ सो मेनी एडवर्सरीज देयर, पर्टिकुलरली चाइना, और पाकिस्तान इज नेक टू नेक विद अस नाउ। जो आपने कही ना वो बहुत गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर बात है कि पाकिस्तान के पास कितना एरिया है डिफेंड करने के लिए और हमारे पास कितना एरिया है, और स्ट्रेंथ आपकी सेम है, तो क्या ही करोगे आप? ये सोच करके देखिए आप कभी। प्लस चाइना साथ खड़ा है सब तरह की मदद के लिए। आपके साथ कौन हम्म खड़ा है? आपके साथ कौन खड़ा है कि रूस जो सबसे पुराना साथी था, उससे तेल लेने के लिए भी आप ट्रंप की परमिशन चाहिए आपको? छोड़ दीजिए, हम्म। कुछ नहीं रखा इन बातों। चलिए इजाजत दीजिए, मुख्य खबर हम वहां शुरू किए, लेकिन भारत भैया हमारा देश है तो हम यहाँ चर्चा आई जाती है। ये आखिर में जो बात कहे ना कि 26 स्क्वाड्रन उसका है, 27 मान लो 28 हमारा है। हमारे पास फ्रंट देख लो, एक बांग्लादेश फ्रंट है, एक पाकिस्तान फ्रंट है, फ्रंट है। और तो फ्रंट ही पाकिस्तान के पास बनवाए हैं कोई भैया, 14 के बाद किया है क्या? फ्रंट ही तो बनवाए हैं। फ्रंट नेपाल खोला आपको है। आग दिखाता है, नेपाल आपको नेपाल आपको फ्रंट है। दिखाता है। हाँ। बात कर रहे हो और आप। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा देश, और पाकिस्तान के हम बराबर स्क्वाड्रन हमारा है, वो इतना सा आप देश हमारे बराबर स्क्वाड्रन। आशीष भाई, हिंदुस्तान की वायुसेना को 42 सैंक्शन स्क्वाड्रन है, 42। हाँ 42.5। हाँ हाँ। और और पौने 12 साल से डंकापति का शासन है। जरा पूछ लीजिए कितने जहाज मंगवा दिए अभी तक, पूछ लीजिए एक बार। जो राफेल का करके आए थे, 126 को घटा करके वहां जाके आप खुद ही एग्रीमेंट कर दिया। ना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मोहर है, ना किसी और उसकी, ना CCS में कोई चर्चा है। गए अपने फैसला करके आ गए। जैसे आलू खरीदने जा रहे हो आप, जा भाई 5 किलो दे दो छुट्टी। दिस इज हाउ वी डिड इट, राफेल डील। वेयर इज द सोर्स कोड, हु इज आस्किंग, व्हाट इज द प्राइस टैग, व्हाट अबाउट दोस इंडिया स्पेसिफिक एनाउंसमेंट्स, वेयर दे हैव गॉन, कौन हु विल चर्चा आस्क? करना चाह रहा है इस पे? कौन चर्चा करना चाह रहा है? इस देखो, आप एक बात बताएं बहुत साफ, दर्शकों को भी कड़वा लगेगा, आप लोग नहीं बोलते हो, हम इस बुलवाते हो तो हम बोल देते हैं। हमारे देश में राजा को और प्रजा को दोनों को मजा चाहिए, दोनों को मजा चाहिए। अब देखिए, इतने युद्ध में भी और इसमें हम लोगों को 50,000, 60,000, 80,000 लोग देखते हैं। अभी डाले भयंकर टाइप में उड़ा, दुनिया गिरा, परमाणु और उतरा वो। अब देखो बीच अंदर भीतर कोई कंटेंट नहीं रहेगा, जितना गहराई से स्क्वाड्रन और हेन तेन गिनती कर रहे हो आप, हम ना
कोई कंटेंट ना रहेगा, देखो टूट पड़ेंगे लोग। अब मजा आ रहा है, मजा, देखो मजा आएगा वीडियो में, तो मजा चाहिए हमें, तो मजा क्या, हमें तो सलाह है लेना है सबसे। इजाजत दीजिए, चलिए, हमारा अपना काम है, करेंगे, कोई देखे ना देखे भैया, जब तक कर पाएंगे करेंगे। चलिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।